नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके जो है अपलोड चैनल एकेएसडी क्लासेस में। आज जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास से यूनानी आक्रमण से महत्वपूर्ण जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी को जो है देखने का प्रयास करेंगे, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण होंगे। अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो किसके साथ मतलब किनके विरुद्ध किया था? अगर हम यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा, मत्सर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, ध्यान रखना है से सिकंदर के आक्रमण के समय जो है अशवक एक सीमांक गणराज्य था जिसकी राजधानी जो है मशक से। ठीक है, और यूनानी लेखकों के अनुसार जो है सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात जो है यहाँ की स्त्रियों ने क्या किया था? तो शस्त्र धारण कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर यहाँ पे कारण और कथन दिए हुए हैं। दिया है पहला, अगर हम कथन की बात करते हैं तो लगभग जो है यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। और दूसरा कारण दिया हुआ है कि वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया। अब आपको यहाँ पे कूट शब्द दिए गए, इसे बताना है कौन सा सही होगा। तो सही जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऑप्शन ए जो ए है वो तो सही है, परंतु आर गलत है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये क्या है? गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें, ध्यान रखना है कि हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद, किसको? तो हखामनी, ठीक है, साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर जो है भारतीय विजय के लिए चला था। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात यानी कि 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया था। कहाँ से? तो पाटल से। ठीक है, पाटल से क्या किया? वापस यूनान प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही रहेगा, जबकि आर क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पे आगे दिया है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला कारण क्या दिया है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है कि उससे उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। यहाँ पे सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। सिकंदर क्यों सफल हुआ? क्या इसमें से ऑप्शन सही हैं? तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो इसमें जो है बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3। और चौथा जो है कि वो एक अच्छा प्रशासक था, ये क्या है? गलत है। यानी ये सब क्या है? सही है। ध्यान रखना है कि सिकंदर की भारत में जो है सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 क्या होंगे? सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ जो है 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात यह कि उस समय भारत में कोई जो है केंद्रीय न सत्ता नहीं थी। उसकी जो सेना थी निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिशा ठीक है सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसने क्या किया? अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अतः उपयुक्त विकल्प भी क्या होगा? यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि होगा। आगे बात करें हम तो 4 नंबर है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे जो है सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो उसका नाम ध्यान रखना है पुरुधा, या उसे पोरस भी कहा गया है। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, पुरु या पोरस। सिकंदर ने जो है झेलम के तट पर पोरस यानी कि पुरु को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था, ये भी ध्यान रखना है। तथा उसे जो है उसका राज्य वापस करने के साथ कुछ नए इलाके भी प्रदान किए गए थे। किसको? तो पोरस को। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। बात करें 5 की, तो निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो डाईमेकस था ये भारत नहीं आया था सिकंदर के साथ। ठीक है, प्रश्नगत अगर हम बात करते हैं व्यक्तियों में, डाईमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार जो है सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में राज्यसभा में भेजा था। तो इसे ध्यान रखना है डाइमेकस कौन था। आगे हम बात करें तो 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सिकंदर के
हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इनमें से किसका शासन था? तो यहाँ पे जो है नंद का शासन था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। पुराणों और बद ग्रंथों में जो है 8 लोगों का उल्लेख है जिन्हें महापद्मनंद विरासत से में मिले हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद था, जो सिकंदर के ही समय हुआ था। और यूनानी लेखकों ने जो इसे एक प्रकार से अग्रमीज कहा है, और जेनोफन ने लिखा है कि वह धनवान था और भद्रसाल उसका सेनापति था। तो ये इसके बारे में नंद शासन के बारे में ध्यान रखना है। बात करें हम सेवन की, तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन था? तो धनानंद था। कौन था? धनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। महापद्मनंद को जो है विरासत में मिले 8 लोगों का उल्लेख पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में क्या है मिलता है। धनानंद जो है इस वंश का अंतिम शासक था बताया गया, और सिकंदर के समय क्या है ही जीवित था। यूनानी लेखकों ने उसे जो है अग्रिम कहा है, जोनेस भी कहा है, तो बहुत धनी था, ध्यान रखना है। और उसके सेनापति का नाम क्या था? तो भद्रसाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है यूनान से जितने प्रश्न बन सकते थे। ज़्यादा प्रश्न इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जितने प्रश्न भी हो सकते थे हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।